क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेज यानी मैट्रिक्स में हम लोगों ने कल 3.3 का पूर्णतः थ्योरी को समाप्त किया है और आज हम 3.3 के जो भी सवाल दिए गए हैं एनसीईआरटी में उस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको समझ लीजिए कि कल के क्लास में हमने क्या क्या आपको पढ़ाया है। एक बार हम ध्यान आकर्षित करते हैं। अभी हम जो लेकर चल रहे हैं उस चैप्टर का नाम है 3.3 एक्सरसाइज और यहाँ पे क्या क्या हमने पढ़ा है थोड़ा सा बारीकी से हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा है आपको कि सममित आव्यूह के बारे में बताया है आपको कि सममित आव्यूह क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सममित आव्यूह के बारे में सबसे पहले हमने बताया कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, यानी ट्रांसपोज क्या होता है, परिवर्त क्या होता है, ये हमने बता दिया। गेट अच्छा सटा दिए। उसके बाद क्या हमने बताया कि सममित के बारे में चर्चा किया कि सममित क्या होता है। उसके बाद हमने बताया कि विषम सममित क्या होता है। विषम सममित क्या होता है, ए डैश इक्वल टू माइनस है, ए बराबर ए डैश। और परिवर्त के बारे में कल हमने बताया था कि ए डैश से इसको डिनोट करते हैं और इसके दो तीन प्रॉपर्टी भी बताए थे। पहला प्रॉपर्टी ए डैश का डैश हो तो ए होता है। दूसरा प्रॉपर्टी यदि के ए का डैश हो तो आप इसे के ए का होल डैश लिख दीजिएगा, इससे भी कोई समस्या नहीं होगा। उसके बाद हमने बताया था कि यदि ए प्लस बी का होल डैश है तो ए डैश प्लस बी डैश लिख देना। उसके बाद हमने बताया कि यदि ए बी का होल डैश है तो ये निश्चित तौर पे बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है। उसके बाद सममित में हमने कल आपको बताया था कि यदि कहीं भी ए बराबर ए डैश हो जाए तो ये सममित होता है। और विषम सममित में हमने आपको बताया था कि सर ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो ये विषम सममित होता है। देखिए, ये विषम सममित, ये सममित और परिवर्त के लिए हमने प्रॉपर्टीज का हमने कल विस्तार से बता दिया था। और आज हम 3.3 का सवाल लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। जैसे 3.3 का पहला सवाल कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज, यानी ये जो आव्यूह आप नीचे देख रहे हैं उसका ट्रांसपोज हमें निकालना है। और ट्रांसपोज के लिए हमने कल आपको बताया था कि ए डैश से डिनोट करते हैं, जो पंक्ति होता है उसको स्तंभ और जो स्तंभ होता है उसको पंक्ति में बदलने का काम करते हैं। यानी 5a 1/2 और -1 यह स्तंभ के रूप में है तो 5 1/2 और -1 इसका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दिए, इसका भी ट्रांसपोज निकालना है। ए डैश देखो, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो 1 -1, पंक्ति स्तंभ बना दिए 2 और 3। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा ए डैश यदि निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, ये पंक्ति है ना तो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे क्या है कि ए और बी दिया गया है और सवाल कर रहा है कि इसको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। कल भी बताए हुए थे। देखो इसको सिद्ध कर देते हैं। ए प्लस बी का होल डैश, सुनो पहले एलएचएस हम लेकर चलते लेफ्ट हैंड साइड से। ए प्लस बी का होल डैश, सुनो ए का मान क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 और हो जाए प्लस बी का मान क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक। और पूरा का क्या निकालना है बाबू। ठीक है। सुनो, इन दोनों का पहले सम करो। 3.2 में बताया था अभी उसका सम कैसे होता है। -1 -4 -5 2 और 1 3 3 और -5 -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 1 -1 1 3 4 1 1 2 और ये हो गया। अब इसका ट्रांसपोज यदि हम करें तो क्या होगा, रो जो होगा कॉलम में बदल जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 ये हो गया। अब इसका आरएचएस यदि हम देखें, आरएचएस तब ध्यान दिएगा, आरएचएस अब निकाल के देखते हैं आरएचएस क्या कह रहा है कि ए डैश प्लस में बी डैश, इनको और इनको दोनों को बराबर दिखाना है। चलिए देखो ए का मान क्या है बताओ, -1 2
3 5 7 9 -2 1 और डैश कर रहा है, फिर कर रहा है बी डैश। बी डैश क्या है, बी पहले लिख देते हैं -4 1 -5 1 2 0 1 3 और ये क्या है, ठीक है ना। अब समझिए डैश का मतलब क्या होता है, परिवर्त। और परिवर्त को क्या करते हैं, -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1 प्लस क्या हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3, ठीक। अब इसको सम कर दे, इसको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा -1 -4 -5 5 1 6 -2 और 1 -1 2 और 1 3, ठीक है ना, 7 2 9, ठीक है, 1 3 4 3 -2 9 9 1 और 1 देखिए तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना। तो हम कहेंगे कि सर LHS बराबर RHS। देन देखिए इसी का एक और सवाल है, जानते हो क्या, ये पहला सवाल दूसरा सवाल कह रहा है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी जहां पे प्लस है वहां पे माइनस कर देना है, दोनों बराबर ही आएगा, हो जाएगा ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि इसको भी आपको वेरीफाई करना है। कह रहा है a डैश दिया गया है और b इक्वल टू दिया गया, वेरीफाई दैट a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। चलिए देखते हैं, LHS लेकर चलते हैं बाबू। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, a प्लस बी का होल डैश, a प्लस बी का होल डैश। अब यहां से a का वैल्यू हमें निकालना है, a का वैल्यू तो नहीं पता है, a डैश का वैल्यू दिया गया है। सुनो a डैश इक्वल टू क्या दिया गया है, a डैश इक्वल टू, तो बाबू मेरे 3 -1 0 4 2, कोई दिक्कत, a डैश दिया गया और a डैश का डैश यदि हम निकाल दें तब कितना होगा बता दो। तो बाबू रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो हो जाएगा, यानी 3 -1 0 4 2 हो जाएगा। आपको कल ही बताए थे प्रॉपर्टीज में a डैश का डैश किसके बराबर होता है, a के बराबर। तो यहां पे a डैश का डैश है तो हम a नहीं लिख सकते हैं, a इक्वल टू कितना हो जाए बताओ, 3 -1 0 4 2, a डैश का डैश को हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं तो क्या है हमारा, सुनो a प्लस बी का, सुनो ना LHS लेकर हम चलते हैं, LHS यहां से सुनो। अब LHS लेकर हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, क्या कह रहा है a प्लस बी का होल डैश, यही ना कह रहा है a प्लस बी का होल डैश। तो चलिए a प्लस बी हम जोड़े, डायरेक्ट जुड़ दें, समझ जाइएगा। देखो यहां पे a है और यहां पे b है, तो ऐसा करते हैं b बराबर यहीं पे लिख लेते हैं, b बराबर क्या है, b -1 2 1 1 2 3 1 2। चलिए दोनों को जोड़कर लिखना है, देखो 3 -1 क्या बनेगा बाबू 2, -1 और 2 क्या बनेगा 1, 0 और 1 1, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 3 4 और ये क्या हो जाएगा ना। अब डैश को अगर हटाते हैं तो रो कॉलम में बदल जाएगा, 2 1 1 5 4 4, कोई दिक्कत। LHS आ गया। अब RHS को सॉल्व करना है, RHS को भी इतना ही के बराबर लाना है, तो चलिए RHS भी देख लेते हैं। RHS क्या कह रहा है, a डैश प्लस b डैश। a डैश का मान तो पहले ही दिया गया, वही लिख देते हैं, 3 -1 0 4 2 1 4 2 प्लस b का मान कितना दिया गया है, -1 2 1 1 2 3 और ये हो गया, यानी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 3 -1 0 4 2 1 4 2 1 प्लस में बाबू डैश करेंगे तो -1 2 1 1 2 3 1 2 3, दोनों को जोड़ दीजिए,
3 में से 1 जाएगा 2, 4 1 5, 1 2 2 4, 0 1 1, 1 और 3 4, मिलाइए तो क्या LHS का मान और RHS का मान बराबर है? बोलिए, LHS का मान RHS का मान बराबर है, तो यही हमें सिद्ध करना था। PROVA आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? कल का क्लास अगर आपने देखा है तो ये सब कुछ नहीं है, कल सब विस्तार से हमने समझा दिया है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, 4 नंबर सवाल। ए डैश दिया गया है बी और a+2b का डैश चाहिए। देखो यहां पे जो दिया गया है ए डैश है, ठीक है, तो पहले ए डैश को तुम ए में बदल लो, क्यों कितना का मान निकालना है। ए डैश क्या दिया गया है? ए डैश -2 3 1 2, और ए डैश का अगर हम डैश कर दें ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा बताओ? -2 3 1 2। और तुमको कल ही हम बता दिए थे ए का ट्रांसपोज क्या होता है? खुद ए होता है। तो ये किसका मान आ गया? a = -2 1 3। बोलो कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। चलिए ए आ गया। अब मान किसका निकालना था हमको? ध्यान दो कि a+2b करके और तब उसका डैश निकालना है। a का मान क्या है बताओ? -2 1 3 2 प्लस 2, b का वैल्यू क्या है? -1 0 1 और 2, और पूरा का क्या है बाबू? ट्रांसपोज है। ध्यान देना क्या लिखेंगे कि -2 1 3 2 और प्लस में -2 0 2 और 2 2 जा 4, और पूरा का क्या है बाबू? डैश है। ध्यान देना, सुनो, -2 -2 -4, 1 0 1, 3 2 5, 4 2 6, और ये क्या है? यानी -4 1 5 और 6। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है क्लास में? बनी हेलो, ठीक है ना? आगे बढ़े ना? चलिए, कोई दिक्कत है? इतना का मान निकालना। चलिए वेरीफाई दैट, इसको क्या बताने की हमको जरूरत है क्या? कल इस तरह का सवाल आपको वेरीफाई भी किए हुए हैं। पर वेरीफाई दैट ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश ए बी दिया गया है। चलिए कर ही देते हैं, ठीक ना? सुनिएगा क्या सिद्ध करना है। तो हम ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, LHS लेकर चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। ए बी का होल डैश, ठीक। ए का मान क्या है बताओ? 1 -4 3, और बी का वैल्यू क्या है? -1 2, ठीक, और पूरा का ट्रांसपोज करना है मल्टीप्लाई करके। चलिए देखते हैं, सुनो ध्यान देना। 1 -1 कितना हो जाएगा? 2 और 1, माइनस माइनस +4, 4 दूनी का -8 और -4, 3 से -3, 3 दूनी का 6 और 3 है कम, और ये ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है ये तो बात पता है तुमको। -1 2 1, 4 -8 4, -8 -4, उसके बाद -3 6, और क्या हो जाएगा? ये आपका LHS हो गया। अब क्या है? RHS, राइट हैंड साइड। RHS क्या है? B डैश इंटू ए डैश, B डैश इंटू ए डैश, ठीक। B डैश, B का मान क्या है बताओ? -1 2 1, और A का मान क्या है बाबू? 1 -4 और 3। डैश का डैश का मतलब पंक्ति रो में बदल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -1 2 1, और ये कितना हो जाएगा? 1 -4 और तब। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आता है देखो। -1 में 1 से -1, माइनस माइनस 4, -1 -3, ठीक। 2 से 2 1 जा 2, -8 और फिर 3 दूनी का 1 में 1 से 1, -4 और 3। क्या LHS और RHS का मान बराबर है? बोलिए,
LHS RHS बराबर है निश्चित तौर पे, तो हम कहेंगे कि LHS इक्वल टू RHS देन PRO भी। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है ना, बढ़े ना आगे। चलिए, ये सवाल दिया गया है A डैश इंटू A बराबर I साबित करना। इसको आप लोग स्वयं कीजिए, तो इसको आप स्वयं कीजिए। A डैश इंटू A बराबर I। क्या I का मान 1001 होता है। चलिए, हल हो जाएगा, कीजिए, देख लीजिए अगला आप कीजिएगा। सुनिए, A बराबर, सुनो इधर, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, उसके बाद माइनस साइन अल्फा और क्या है, कॉस अल्फा, ठीक। A डैश इंटू A बराबर I साबित करना है, तो हम पहले A डैश निकाल लेते हैं। A डैश क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। A और A डैश आ गया। सवाल कह रहा है कि A डैश इंटू A बराबर I, इसको प्रूफ करना है। I का मतलब क्या होता है, 1001। देखिए, A डैश का मान लिख दीजिए पहले, क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और क्या है, कॉस अल्फा, इनटू A का मान कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या है बाबू, कॉस अल्फा, और इसको I के बराबर दिखाना। सुनो, गुना करने आता है ना, नल बाल्टी का हम नियम बताए थे, उसी को फॉलो कर लेना है। ये आपका नल हो गया, ये आपका बाल्टी हो गया। कॉस में कॉस से गुना, बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू, ठीक। फिर उसके बाद ये लेके चलेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन साइन में गुना तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस कॉस में गुना तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू I लाना। देखो, तुमको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस में एक बार माइनस में तो 0, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा 0 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और I का भी मान तो यही ना होता है 1001 देन PRO। बोलिए, कोई दिक्कत, आसान सवाल। ये सब सवालों घर पे तुम लोग नहीं बनाता है जी, हैं, बनाया था घर पे, क्या है जी, हैं, आप बनाई थी जी, आप जी, आप आपका जर्सी बैल हवा सन। सुनिए, सब आसान आसान सवाल। देखो, सो दैट द मैट्रिक्स A बराबर इज सिमेट्रिक। देखो, पहले बताए थे आपको, A बराबर दिया गया है क्या, 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। देखो, कह कि सिद्ध करे कि यह सिमेट्रिक है, कोई टेंशन नहीं। क्या करेंगे, A डैश निकाल लीजिए, 1 माइनस 1 5 जो रो है उसको कॉलम बदल दिए, माइनस 1 2 1 रो था कॉलम बदल दिए, 5 1 3। सिद्ध करना है कि यह सिमेट्रिक है, तो क्या A का मान और A डैश का मान बराबर है, देख लो, क्या A का मान A डैश का मान दोनों बराबर है ना। और जब दोनों बराबर होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सममित कहते हैं, और यही हमें
सिद्ध करना। बोलिए कोई दिक्कत? अगला सवाल कह रहा है इसी का दूसरा कि सो दैट द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी विषम सममित है। हो जाएगा, ये कर दें, देख लीजिए। ए बराबर क्या दिया गया है? ए बराबर 0 1 -1, -1 0 1 1 -1, ये ए हो गया ना। साबित करना है कि विषम सममित है। सुनिए, विषम सममित है, तो अगर हम इसका ए डैश निकाल लें तो क्या होगा? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 ए डैश हो गया। अब इसका माइनस ए अगर निकाल दें, माइनस ए, तो माइनस ए कितना हो जाएगा? 0 के पहले प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है। -1 क्या हो जाएगा? -1 माइनस माइनस प्लस 1, वो माइनस माइनस प्लस 1 0 -1 -1 1, और आप ध्यान दीजिएगा ए डैश इक्वल टू माइनस, दोनों बराबर है कि नहीं है? बोलिए, ए डैश इक्वल टू माइनस है, बराबर है ना? तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? विषम सममित आव्यूह। कोई दिक्कत? विषम सममित आव्यूह, ठीक है ना? बढ़े ना आगे, चलिए। 8 नंबर दिया गया, वेरीफाई दैट, इसको आपको सिद्ध करना है। पहले हम बताए थे क्या? a प्लस ए डैश सदैव सममित होता है, कल बताए थे ना। आज उसी को कह रहा है कि वेरीफाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो a का मान क्या है? a का मान बताओ, 1 5 6 7। ए डैश निकाल दें तो कितना हो जाए बता दो? 1 5 6 7। सवाल इसका पहला कह रहा है a प्लस ए डैश, तो a प्लस ए डैश करेंगे क्या हो जाए? 1 1 2 6 5 11 6 5 11 7 7, है ना? अब यहां पे हम सममित में कल आपको ये भी बताए थे क्या कि ये दोनों का जगह फिक्स है, ये दोनों अगर बराबर है तो सममित है। विकर्ण चाहे कुछ भी हो, यानी ए आई जे बराबर ए जे आई बराबर है, तो निश्चित तौर पे ये आपका क्या है? सममित है। कोई दिक्कत? दूसरा कह रहा है क्या? a माइनस ए डैश, तो a माइनस ए डैश, तो बात समझो, a माइनस ए डैश, अब ध्यान दो, a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं। 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा -1, 6 में से 5 जाएगा 1, और 7 में से 7 जाएगा, है ना? बताओ ये सममित है, विषम सममित है कि नहीं? डायगोनल 0 हो गया, और यहाँ पे जो है उसी का अपोजिट यहाँ पे है ना? तो क्या लिख सकते हैं? बोलिए कि सर ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, कल बताए थे ना, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, तो ये निश्चित तौर पर विषम है, तो हमको बस यही प्रूफ करना। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक, चलिए। उसके बाद इतना 9 नंबर सवाल है, कह रहा है कि इतना का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा आप लोगों से। फाइंड 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश व्हेन a इक्वल टू इतना, ठीक है ना? व्हेन a इक्वल टू इतना, कैसे सॉल्व करें बताइए? देखिए, सबसे पहले आपके पास a का मान दिया गया है। a का मान क्या दिया गया? 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। अगर a डैश हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा? 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c, और है ना बाबू? a प्लस ए डैश हमें निकालना किसका है? पहला सवाल यहां से है 1/2 और a प्लस ए डैश। चलो देखते हैं, 1/2 डायरेक्ट लिख रहे हैं बाबू, a प्लस ए डैश, 0 0 जोड़ेंगे तो 0, a और माइनस a 0, b और माइनस b 0, माइनस a 0 0 0 0, c माइनस c 0, माइनस b प्लस b 0, माइनस c प्लस c 0 और 0, और 1/2 से गुना यदि कर दें तो क्या बनेगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये हमारा, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है ना? चलिए, पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा इसी का कारण 1/2 a माइनस ए डैश, तो 1/2 a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश, चलिए देखते हैं
जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो। ए और माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, ए और ए 2a। सुनिए, बी माइनस माइनस प्लस बी, क्योंकि घटाना है तो 2b, माइनस ए और फिर घटाओ माइनस ए यानी -2a, जीरो जीरो जीरो, सी और माइनस माइनस प्लस सी यानी 2c, माइनस बी और फिर माइनस बी तो -2b, माइनस सी और माइनस सी -2c, और जीरो जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा जी। 2 से यदि हम डिवाइड कर दे कितना हो जाए बताओ, 0ab -a 0c, 2 से डिवाइड हो रहा है, -b -c। कोई दिक्कत है तो बोलिए, है कोई दिक्कत है इसमें? कहीं पूछ रहा है किसी को? ठीक है ना। चलिए देखिए, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। देखिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक के रूप में हमको लिखना है, यानी एक सवाल दिया गया है 10 का, पहला है सममित और विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में लिखना है। योगफल के लिए कल ही हमने आपको एक फॉर्मूला बता दिया था कि 1/2, याद आ रहा है, a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश। जब कोई एक सवाल दे दे और कहे कि इसे सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए, तो 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। a का मान दिया गया है, सुनो, a का मान दिया गया है, a डैश निकाल ले तो 3 5 1 माइनस 1/2 a प्लस a डैश, जोड़िए 3 और 3 5 1 6 1 5 6 -1 -1 -2 प्लस 1/2 a माइनस a डैश। देखो 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, बोलो 1 में से 5 जाएगा -4, -1 में से -1 जाएगा, 2 से यदि हम डिवाइड कर दें 1/2 से 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2। ये सममित है यानी सिमेट्रिक है, और ये एस्क्यू सिमेट्रिक है, और दोनों को जोड़ दिया ना तो ए आ जाएगा। दोनों को जोड़कर देख लिए, ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 3 और 0 3 3 2 5, 3 में से 2 जाएगा 1 -1। ये आपका सममित है, ये बराबर है, और ये विषम सममित है, ये विकर्ण 0 और ये निगेटिव साइन के साथ रहता है। कोई दिक्कत? ठीक है ना, बढ़े ना आगे। इसमें 3 गो सवाल और है, आप बना लीजिए, नहीं बनेगा तो कल पूछ लीजिएगा। चलिए 10 तक आपका समाप्त। 11वां ऑब्जेक्टिव है, जहां पे कह रहा है क्या, 11वां ऑब्जेक्टिव में सुनिएगा कि ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए और बी क्या है, सममित आव्यूह है, ऑफ द सेम ऑर्डर, समान कोटि के अगर ए बी सममित आव्यूह है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, बताओ, बना लोगे? सुनो, ए और बी सममित आव्यूह पर अपने मन से ले लेते हैं 2 1 1 3, ये सममित आव्यूह हो गया। बी बराबर भी वो सममित आव्यूह ले लेते हैं क्या, सुनिए 3 2 2 और अपने मन से ले लिए। अब सवाल क्या है कि अगर ए से बी में गुना करके बी से ए में गुना करें, घटा दें, तो मान क्या होगा, आप निकाल लीजिएगा। 4 गो ऑप्शन दिया है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आंसर होगा, निकल जाएगा। ए और बी पता है, ए बी को गुना कर लीजिए और फिर बी में ए से गुना करके घटा लीजिए, और देखिए क्या मान प्राप्त करता है। जो मान प्राप्त करेगा वही ऑप्शन हो जाएगा, ये बता दें, है? हो जाएगा ना। चलिए कुछ अपने से भी किया कीजिए। देखिए लास्ट सवाल है, इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है 3.3 खत्म। ए बराबर इतना है, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई। सुनिए, ए बराबर दिया गया है, ए डैश निकाल ही लेते, ऑब्जेक्टिव है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस। सवाल कर रहा था कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, तब अल्फा का मान बताइए। ए का मान अगर देखिएगा आप तो क्या है, बोलो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस में ए डैश कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या है कॉस अल्फा इक्वल टू क्या है बाबू, आई। सुनो, कॉस अल्फा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा
माइनस साइन प्लस साइन 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू आई का मान 1 0 0 हो जाओ। और आप एक बात जरूर जानते होंगे कि बाबू मेरे कि इसका वो बराबर है तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, यानी कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस में 1/2 कितने पे होता है 60 डिग्री π/3, कॉस कॉस कैंसिल अल्फा इक्वल टू π/3। बोलिए कोई दिक्कत है तो। और यहीं के साथ आज आपका ये टॉपिक जो है द एंड द, बोलिए कोई दिक्कत है तो, ठीक है ना। कहीं पूछना है इसमें से देख लीजिए, अगर कोई सवाल अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल देख लीजिए, अन्यथा 3.3 समाप्त होता है और कल हम 3.4 की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।